तो दोस्तों 15 अगस्त का दिन एक भाई और बहन घर से पूरी तरह तैयार होकर स्कूल में झंडा फहराने के लिए जाते हैं। और दोस्तों जब ये लोग स्कूल में पहुंचते हैं तो झंडा फहराया जाता है। फहराते फहराते शाम हो जाता है। उसके बाद जब वे दोनों साथ में घर वापस लौट रहे थे तभी अचानक से बहन थी उसका मूड बदल जाता है और अपने भाई को एक पुलिया के नीचे ले जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यदि आप लोगों इस कहानी को का पूरा घटनाक्रम विषय में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाला है। यदि दोस्तों यह कहानी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला आप लोग के प्रति बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, यह वेस्ट बंगाल की हुगली जिले का एक छोटे से गांव का सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम आरती था। आरती अपने माता पिता के साथ रहती थी और जो आरती का पिता था उसका नाम रामलाल था। वह एक छोटा मोटा किसान था, खेती बाड़ी का काम करता था और जो आरती थी वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी और प्रतिदिन स्कूल जाती पढ़ने के लिए। और जब भी स्कूल से वापस घर आती वो अपनी माँ सरस्वती के काम में हाथ बटाती। आरती का सपना था कि वह आगे पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनेगी। आरती के पिता भी यही सपना था, इसलिए रामलाल पूरे कड़ी धूप में मेहनत करता था ताकि आरती पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और दोस्तों आरती के घर के बगल में और एक घर था। उस घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम आरती का चचेरा भाई मतलब रिश्ते में लगता था। दोनों का घर अगल बगल में ही था और दोनों का माता पिता काफी घुल मिले था, यानी कि एक दूसरे का जो साथ जुड़े रहते थे, कोई भी झगड़ा या विवाद नहीं था। और विक्रम का पिता हरि नारायण भी एक किसान ही था, खेती बाड़ी का काम करता था। विक्रम आरती के साथ उसी स्कूल में रोज पढ़ने के लिए जाता था, लेकिन विक्रम उतना पढ़ाई में होशियार नहीं था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जब भी वह स्कूल जाता था पूरे दिन स्कूल में बैठकर हाजिरी लगाकर वो चला आता था। लेकिन दोस्तों जो विक्रम था वह स्कूल का मॉनिटर था। वह कहता था स्कूल के सभी लड़का लड़कियों को उसका बात सुनना पड़ता था। फिर दोस्तों एक दिन के बाद जब आरती व विक्रम स्कूल जा रहे थे दोनों साथ में, अगले दिन यानी 15 अगस्त की तैयारी हो रही थी। स्कूल के जो हेडमास्टर वर्मा सर थे, सर ने उन्हें बुलाकर कहा, देखो कल बेटा 15 अगस्त है, इसलिए तुम लोग घर से तैयारी करके आना, क्योंकि स्कूल का बहुत सारे प्रोग्राम होने वाला है, डांस, झंडा फहराना, बहुत सारे ऐसे तो अपना जो कार्यक्रम है या फिर कुछ भी जिसमें जिसमें भाग लोगे वो तैयारी करके आना, जो जो भाग लोगे। फिर अगले दिन यानी 15 अगस्त को आरती और विक्रम घर से अच्छी तरह से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर वर्मा सर कहते हैं, अभी झंडा फहराने में कुछ समय बाकी है, इसलिए तुम लोग जो भी रिहर्सल करना चाहते हो एक बार अपना अपना कर लेना। इसके बाद दोनों तैयारी करने लगते हैं और समय हो जाता है झंडा फहराने का। जैसे ही वर्मा सर झंडा फहराते हैं, आरती और विक्रम बाकी बच्चों के साथ राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर देते हैं। गाना खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाते हैं। पूरा स्कूल देशभक्तों में डूब जाता है।
फिर वर्मा सर कहते हैं कि आज स्कूल में कार्यक्रम है और तुम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, तो सभी तैयारी करके आए हो, स्टेज पर अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। आरती बताती है कि वह लोक नृत्य पर नाचती है। वर्मा सर कहते हैं ठीक है। इसके बाद आरती और विक्रम स्टेज पर जाते हैं और अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो दोस्तों उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा कि पूरा स्कूल तालियों से झूम उठता है और लोग दोबारा परफॉर्मेंस की मांग करने लगते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से किए, प्लीज और एक बार दिखाइए। फिर दोनों दोबारा स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं। पूरा स्कूल झूम उठता है। उसके बाद पूरे स्कूल में प्रोग्राम करते करते लगभग शाम हो जाता है। उस कार्यक्रम होने के बाद आरती और विक्रम घर की ओर रवाना होते हैं। आधे रास्ते में उन्हें एक पुलिया मिलता है। दोस्तों वह पुलिया अक्सर सुनसान रहता है। इसी रास्ते से रोज स्कूल आते जाते थे दोनों। उस दिन शाम शाम भी हो गई थी। अचानक आरती कहती है कि विक्रम चलो इस पुलिया के नीचे चलते हैं। विक्रम सोच में पड़ गया कि आज आरती को क्या हो गया, क्या हो गया, आज पुल के नीचे क्यों ले जा रहे। वहाँ आरती क्यों जाए, वहाँ आरती विक्रम की आंखों में देखती है। दरअसल मुझे थोड़ा गला बैठ रहा है दोस्तों। दरअसल मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बताना है, ये आरती बोलती है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। यह सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है और कहता है नहीं, यह कैसे हो सकता है, हमारा रिश्ता तो भाई बहन का है और भला हमारे माता पिता इस रिश्ते को कैसे मानेंगे। लेकिन आरती कहती है मुझे पता नहीं, मैं राजी नहीं, वे राजी नहीं होंगे, लेकिन मेरे दिल दिल में जो अरमान है उसका क्या। विक्रम बार बार कहता है अब देर हो रही है, हमें घर चलना चाहिए, माता पिता चिंतित हो गए। लेकिन आरती उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती, अपनी जिद पर अड़ी रहती है। दोस्तों इसी तरह रात गहरी हो जाती है और सुबह हो जाती है। दोनों घर लौटते हैं और घर पहुंचते ही माता पिता गुस्से से पूछते हैं कि रात में अब तुम लोग कहाँ थे। आरती बहाना बना देती है कि हम लोग एक दोस्त के घर में थे और रात ज़्यादा हो गई थी, इसी कारण वहीं दोस्त के घर पे रुक गए। विक्रम भी वही बात दोहराता है। कुछ दिन बाद आरती की माँ सरस्वती को शक हो जाता है और वह सच जान लेती है। वह विक्रम को बुलाकर पूछती है विक्रम सच बताओ आखिर उस दिन पुलिया के नीचे क्या हुआ था। तो विक्रम ने सारा सच्चाई उगल देता है कि हम लोग पुलिया के नीचे गए हैं, हम लोग के बीच सब कुछ एक पति पत्नी जैसा हो चुका है। इसके बाद सरस्वती सुनकर रामलाल और हरिनारायण के पास बैठकर विचार करती है। हरिनारायण कहता है अब आरती कहीं और शादी के काबिल नहीं रही, बेहतर यही होगा कि हम दोनों बच्चों की शादी करा दें। फिर दोस्तों धूमधाम से आरती और विक्रम की शादी दी जाती है। शादी के बाद आरती अपनी पढ़ाई जारी रखती है और अपने सपनों की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।